गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। से पहले हम 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको प्रोडक्ट निकालना है सूटेबल प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट सम है वो 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे कि हम जानते हैं यहाँ प्लस है, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है मल्टीप्लाई के साथ। तो इन दोनों में -48 जो है वो कॉमन है, तो इस कॉमन को हम बाहर निकाल लेंगे। -48 इधर से भी और -48 इधर से भी, तो इधर जो बचेगा वो 26 बचेगा ब्रैकेट में, और यहाँ प्लस था तो प्लस, और यहाँ -36 बचेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। कॉमन को बाहर निकाल के बाकी बची हुई चीज़ अंदर रख दी हमने। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस यानी 26 - 36, तो आंसर जो आएगा माइनस करने पे वो आएगा -10। तो -48 इंटू -10 मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस हमको पता है प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में। 48 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 और पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी इसको हमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी जो है उसमें 8 इंटू 53 इंटू -125 है। तो इसमें अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो नहीं लगेगी क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है। इसमें हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इसमें 125 -125 जो है उसको आगे ले आएंगे और 53 को पीछे ले जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि 8 और 125 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 आता है, और यहाँ माइनस साइन था तो ये -1000 हो गया। तो -1000 इंटू 53 यानी -53,000 हमारा आंसर आएगा, जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा। थर्ड क्वेश्चन में हमको दिख रहा है कि -15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10 सारों मल्टीप्लाई के नंबर हैं। अब इसमें भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो हमको पता है 25 4 जा 100 होता है, और 15 को 10 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो ये 10 को हम आगे ले लेंगे, बाकी सारी चीज़ें पीछे रहेगी। तो 15 10 जा -10 है तो -150 आएगा, और माइनस माइनस प्लस होके 25 4 जा 100 आएगा। तो ये 15 1 जा 15 और 1 2 3 0 लगा देंगे तो -15,000 आंसर आएगा। ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में इसको हम पहले स्प्लिट करके 102 को हम 100 + 2 लिख देते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन जाती है। -41 इंटू 100 + 2। तो अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर प्लस साइन है तो प्लस लगा के इसी नंबर को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -41 इंटू 100 प्लस -41 इंटू 10, तो इसका आंसर आएगा -4100, और -41 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -82 आएगा। ब्रैकेट ओपन करने पे दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस की आएगी, तो -4182 आंसर आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं अब। फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ 625 है इस ग्रुप में, और ये -625 है, लेकिन नंबर 625 दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 625 को बाहर निकाल लेंगे कॉमन। तो यहाँ बचेगा -35, ब्रैकेट लगा लेते हैं, और यहाँ माइनस का बचा हुआ है। यहाँ 625 हमने कॉमन लिया था तो ये माइनस बचा हुआ है, तो ये माइनस हम इसके साथ लगा देंगे, और यहाँ प्लस था तो प्लस, ये माइनस बचा हुआ और आगे का नंबर 65। फिर से समझ लेते हैं, 625 और -625 है, तो हमने खाली 625 को बाहर निकाला है कॉमन। तो यहाँ बचा -35, और फिर ये प्लस था तो हमने प्लस लिख दिया। अब यहाँ माइनस बचा था तो वो माइनस लिख लिया हमने, और फिर 65 लिख लिया। ये हमारा कौन सी प्रॉपर्टी हुई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमने पहले इसको सॉल्व कर लिया, इसका कॉमन बाहर निकल के बाकी की बची हुई सारी चीज़ें अंदर लिख ली। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 625, और इसका ब्रैकेट खोलने पर -35 -65, तो माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस की आती है, तो ये हो जाएगा -65 और 35 100। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -62500, ये इसका आंसर आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ई सॉल्व हो गया, फिफ्थ। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो सम है वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ऊपर ही है, जिसमें आपको पहले 7 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस साइन था तो माइनस लगा के 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें 7 को 50 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5 जा 35 और 1 0 आएगा, और ये 7 2 जा 14 आएगा। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये 6, फिर ये 3 और ये 3, 336 आंसर आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व हुआ है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है -17 इंटू -29। तो इसको भी स्प्लिट करेंगे, -17 ऐसा कैसा लिखेंगे और -29 को हम लिख सकते हैं -30 + 1। तो इसको सॉल्व करने पे -29 ही आएगा, तो -30 + 1 लिख देंगे इसको। तो ये हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। -17 इंटू -30, फिर ये प्लस था तो प्लस लगाएंगे, फिर -17 इंटू 1। तो इसका आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 17 को 30 से करेंगे तो 51 और एक 0। ये पॉजिटिव आंसर आएगा 510, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -17 आएगा। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 510 - 17। तो इसका आंसर जो आएगा 10 में से 7 गया 3, फिर यहाँ पे 9 और यहाँ पे 493 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। -57 इंटू -19 + 57। तो इसमें हम आगे इंटू 1 करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एक ग्रुप हो गया, और आगे 57 इंटू 1 करके हमने दूसरा ग्रुप बना लिया। तो इसमें 57 दोनों में दिख रहा है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको कॉमन निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तब इसमें कॉमन जो है वो 57 है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो हम 57 कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ बचेगा माइनस और ये एक और माइनस, तो दोनों माइनस मिलके +19 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, ये प्लस और यहाँ पे 1। इस चीज़ को समझिए। देखिए हमने जो निकाला है कॉमन वो है 57, तो यहाँ माइनस बचा था और ये एक और माइनस, तो माइनस माइनस होके +19 आएगा। यहाँ पे -19 नहीं आएगा, एक माइनस ये वाला, एक माइनस ये वाला, तो माइनस माइनस +19, और यहाँ पे प्लस था प्लस और ये 1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 57 इंटू 20 आएगा। 57 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, 114, 57 2 जा 114 और एक ये 0, 1140 इसका आंसर आएगा। 1140 लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सर्टन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री एवरी आवर। मतलब रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस करंटली है। अभी इनिशियल जो रूम टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको कम करना है, लोवर्ड करना है। कितने डिग्री से कम करना है, 5 डिग्री से हर आवर में कम करना है, 1 घंटे में 5 डिग्री कम करना है। तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। यानी जब हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया, 40 से स्टार्ट किया, हर घंटे 5 डिग्री कम करेंगे तो 10 घंटे के बाद टेम्परेचर क्या होगा। तो हमने लिखा इनिशियल रूम टेम्परेचर था हमारा 40 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर को कम किया, 1 घंटे में कितना कम किया, 5 डिग्री, तो 10 घंटे में कितना होगा टेम्परेचर लोवर्ड इन 10 आवर्स, 10 इंटू 5 50 डिग्री होगा। अब रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स निकलना है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो 40 - 50 क्या आएगा, -10 डिग्री। यानी 10 घंटे बाद जो टेम्परेचर होगा कम करने के बाद 5-5 डिग्री हर घंटे, वो -10 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में एक क्लास टेस्ट होता है जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। 5 मार्क्स जो होते हैं वो करेक्ट आंसर के लिए दिए जाते हैं, और अगर आंसर आपने रॉन्ग लिखा तो 2 मार्क्स कट कर दिए जाते हैं। -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो और 0 मार्क्स जो होते हैं, अगर आपने क्वेश्चन 10 में से कोई मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए हैं, 7 ही किए हैं, तो आपको 0 मार्क्स दिए जाते हैं। यानी करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स, इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 और नहीं अटैम्प्ट करने के लिए 0 मार्क्स दिए जाते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। मोहन जो क्वेश्चन पेपर करते हैं 10 में से उनके 4 करेक्ट हैं और 6 इनकरेक्ट है, तो मोहन का स्कोर क्या होगा। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर 4 करेक्ट आंसर, 4 करेक्ट आंसर है तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 को 5 मार्क्स मिलते हैं, 1 करेक्ट का 5, तो 4 करेक्ट का 4 5 जा 20 मार्क्स हो जाएंगे। और उसने 6 इनकरेक्ट आंसर्स दिए हैं, तो 6 इनकरेक्ट आंसर है तो 6, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इनकरेक्ट के लिए -2 मार्क्स दिए जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -12 मार्क्स। तो करेक्ट का उसको 20 मिला और इनकरेक्ट का -12 मिला, तो मोहन का स्कोर क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे, 20 + -12
तो ये हो जाएगा 20 - 12, तो आंसर आएगा 8 मार्क्स। तो मोहन का फाइनल स्कोर क्या आया कि मोहन को 8 मार्क्स मिले, क्योंकि 4 करेक्ट के तो उनको 4 5 जा 20 मार्क्स मिल गए, लेकिन उन्होंने 6 इनकरेक्ट कर दिए तो 6 2 जा -12 मार्क्स उनके हो गए। जो मिले थे उसमें से -12 निकल गए, तो उनको कितने मार्क्स मिले? 8 मार्क्स। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज़ हर स्कोर? और मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर 5 करेक्ट आंसर है तो 5 के 5 करेक्ट के 5 मार्क्स मिलते हैं, तो ये 25 मार्क्स हो गया। और इनकरेक्ट के 2 -2 है तो 5 इनकरेक्ट है तो 5 × -2 करेंगे तो -10 हो गया। तो 5 × 5 और 5 × -2 करेंगे तो रेशमा का स्कोर क्या आएगा? 25 प्लस, दोनों को प्लस करना है तो 25 - 10 ब्रैकेट ओपन करने पे, तो ये रेशमा का स्कोर हो गया 15 मार्क्स। नेक्स्ट हिना है, हिना गेट्स 2 करेक्ट आंसर, 2 करेक्ट है यानी 2 × 5 10 मार्क्स मिल गए उसके लिए। और 5 इनकरेक्ट आंसर दिए, तो 5 इनकरेक्ट है तो यानी 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी -10 मार्क्स हो जाएंगे। और इसके अलावा मार्क्स ऑब्टेन्ड पर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, 3 क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किए, क्योंकि 2 और 5 7 हो गया, 2 करेक्ट थे 5 इनकरेक्ट थे, टोटल 7 हो गए। और उन्होंने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किए, तो अटैम्प्ट नहीं करने के लिए क्या होंगे? 0 × 3 0 मार्क्स हो गए। तो रेशमा का हिना का टोटल स्कोर क्या हो गया? 10 + -10 + 0, तो ये आएगा 10 - 10, तो आंसर आएगा 0। तो रेशमा के स्कोर जो होंगे वो 0 मार्क्स होंगे। तो इस तरह से आपको जो भी करेक्ट के मार्क्स हैं वो करेक्ट क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करना है। इनकरेक्ट मार्क्स के लिए इनकरेक्ट -2 को इनकरेक्ट कितने किए हैं अटैम्प्ट, उसमें से इनकरेक्ट कितने हुए हैं उसको मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। यानी सीमेंट कंपनी जो है वाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट बेचती है, तो वाइट सीमेंट बेचने पे उस कंपनी को ₹8 का, एक बैग पे ₹8 का फ़ायदा होता है, और ग्रे सीमेंट में एक बैग पे ₹5 का घाटा होता है, लॉस होता है। तो क्वेश्चन है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। यानी वो कंपनी वाइट सीमेंट के 3000 बैग और ग्रे सीमेंट के 5000 बैग अगर बेचती है एक महीने में, तो व्हाट इज़ इट्स प्रॉफिट और लॉस? तो उनका प्रॉफिट या लॉस कितना होगा? क्योंकि हमको पहले ही बताया हुआ है कि वाइट सीमेंट के एक बैग में ₹8 का फ़ायदा है, प्रॉफिट है, और ग्रे सीमेंट बेचने पे एक बैग पे ₹5 का नुकसान है, तो उसको हमको निकालना है। तो नंबर ऑफ़ वाइट सीमेंट बैग्स कितने बेचे हैं उस कंपनी ने? 3000। तो प्रॉफिट कितना होगा? 3000 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक बैग पे ₹8 का फ़ायदा होता है, तो 3000 पे 24,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा उसको। अब ग्रे सीमेंट कितने बेचे हैं? 5000 बैग्स बेचे हैं। अब ग्रे सीमेंट पे कितना लॉस होगा? 5000 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक बैग पे ₹5 का घाटा होता है, लॉस होता है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 रुपीज़ उसका लॉस हुआ। तो अब इसमें हमको ये बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो 25,000 इज़ ग्रेटर देन 24,000, यानी लॉस इज़ ग्रेटर देन प्रॉफिट दिया हुआ है। ये हमारा लॉस का अमाउंट था, 25,000 लॉस का अमाउंट था, और ये हमारा प्रॉफिट का अमाउंट था 24,000। तो इस केस में हमको क्या हो रहा है? लॉस ज़्यादा है तो लॉस हो रहा है, देयरफॉर लॉस इक्वल्स टू क्या होगा? 25,000 - 24,000, यानी उस कंपनी को कितने रुपए का लॉस हुआ? 1000 रुपीज़ का लॉस हुआ, क्योंकि एक बैग का प्रॉफिट और एक बैग का लॉस दिया हुआ था हमको। तो 3000 को 8 से मल्टीप्लाई किया, और 5000 जो ग्रे सीमेंट था उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, और दोनों को कंपेयर किया तो लॉस वाला अमाउंट ज़्यादा था, तो लॉस होगा। तो लॉस ज़्यादा होने से हमने जब माइनस किया तो 1000 रुपीज़ का कंपनी को लॉस हुआ। इसी क्वेश्चन का जो बी पार्ट है उसमें दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इफ़ it must be sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6400 bags। यानी कंपनी ने अगर 6400 बैग्स ग्रे सीमेंट के बेचे तो उनको ना तो फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ। तो उसमें आपको बताना है कि कितने उन्होंने वाइट सीमेंट बैग्स बेचे ताकि दोनों का इक्वलाइज हो गया। यानी 6400 बैग उनके ग्रे सीमेंट है, तो आपको नंबर ऑफ़ वाइट सीमेंट बैग्स बताने हैं ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अज्यूम करेंगे कि मान लो कि कंपनी ने लेट द नंबर ऑफ़ वाइट सीमेंट बैग्स x थे। कंपनी जो वाइट सीमेंट के बैग्स बेचे वो x थे, और ग्रे सीमेंट के कितने दिए हुए हैं? 6400।
तो लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग ग्रे सीमेंट बैग्स, हमको पता है कि ग्रे सीमेंट को बेचने पे 5 रुपये का लॉस होता है। तो पहले तो हमने 64,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 32,000 रुपीज़ आया। अब हमको नो प्रॉफिट नो लॉस दिया हुआ है, यानी हमारा वाइट सीमेंट को बेचने पे भी 32,000 ही आना चाहिए। लॉस जितना होगा उतना ही प्रॉफिट होना चाहिए, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए, क्योंकि ये हमारा 32,000 आया, तो हम वाइट का प्रॉफिट भी 32,000 समझ लेंगे। तो प्रॉफिट अर्न क्या होगा, 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। और हमारे नंबर ऑफ बैग्स कितने एज्यूम किए थे हमने, x, तो 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा। तो 8x इक्वल्स टू, ये प्रॉफिट हमारा 8x था तो वो किसके बराबर था, 32,000 के, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस इक्वल बताना है। ये हमारा 32,000 आया था, तो 8x इक्वल्स टू 32,000। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 8 नीचे जाएगा तो काटेंगे तो 4,000 आएगा, यानी 4,000 बैग्स जो है हमारे वाइट सीमेंट के बैग्स थे जो कि हमने सॉल्व किए थे, से बेचे थे। ये हमको कैसे निकालना था, x मानना था पहले तो वाइट को, फिर x पे वाइट पे 8 रुपये का फ़ायदा होता है, तो इस प्रॉफिट हो गया 8x। और जो हमारा नुकसान हुआ था ग्रे सीमेंट का वो 32,000 आया था। तो नुकसान और फ़ायदा दोनों इक्वल होगा तभी जीरो हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो 8x को हमने 32,000 से कंपेयर करके नंबर ऑफ़ बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट कितने बेचे थे वो हमने निकाल लिया। तो नंबर ऑफ़ वाइट सीमेंट बैग्स सोल्ड इक्वल्स टू 4,000 बैग्स। अब आपको लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का दिया है वो रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट, यानी आपको इसमें यहाँ पे ऐसा इंटीजर लिखना है ताकि ये आंसर ट्रू हो जाए। अब -3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि +27 आंसर आए। अब हमको पता है कि प्लस का आंसर निकालने के लिए यहाँ पे 2 माइनस होने चाहिए, एक माइनस दिया हुआ है तो दूसरा भी माइनस होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 माइनस 1 प्लस होता है तो आंसर नेगेटिव आता है। तो पॉजिटिव आंसर लाने के लिए दोनों पे माइनस होना चाहिए। तो पहले तो हम ये माइनस साइन यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चाहिए। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 27 आए, तो 3 9 27 आता है। तो यहाँ पे ब्लैंक में जो आंसर आएगा वो आएगा -9। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर हमको नेगेटिव चाहिए और ये पॉजिटिव नंबर है। तो -35 आंसर लाने के लिए हमको यहाँ माइनस आंसर लाने के लिए यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 35 के लिए, 7 से, तो आंसर आएगा -7। तो 5 7 जा 35 और प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस में अगर आंसर चाहिए तो दोनों में से एक नंबर माइनस होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी माइनस का नंबर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पॉजिटिव नंबर लिखेंगे। 8 के टेबल में 56 क्या कब आता है, 7 बार, तो यहाँ 7 आएगा। 8 7 जा 56। अब यहाँ -12 दिया है और आंसर पॉजिटिव 132 दिया हुआ है। तो हमको पता है कि अगर हमको पॉजिटिव आंसर चाहिए तो दोनों नंबर नेगेटिव होने चाहिए, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से, तो -11 को जब -12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +132 आंसर आता है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 हो गई, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन की सारी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से सम किए हैं। इससे पहले हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से किए थे, फिर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी के हिसाब से 1.3 किया। नेक्स्ट हम डिवीज़न की प्रॉपर्टी पढ़ के डिवीज़न की एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। तो इससे पहले आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन क्लियर कर लीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।